मैं तुम्हें यहाँ कुछ सिखाने नहीं आया हूँ। सिखा जीवन में इतना दुख क्यों है? मैं कहता हूँ दुख इसलिए नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ कमी है। दुख इसलिए है कि तुम्हें भिखारी बने बैठे हो, जबकि अस्तित्व ने तुम्हें सम्राट बनाया था। ध्यान से सुनो, शब्दों को नहीं, उस इशारे को जो मैं कर रहा हूँ। तुम दूसरों की ओर देखते हो। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें प्रेम करे, कोई तुम्हें स्वीकार करे, कोई तुम्हारी पीठ थपथपा दे और कहे कि तुम बहुत अच्छे हो। और जिस क्षण कोई ये कह देता है, तुम 7वें आसमान पर उड़ने लगते हो। और जिस क्षण कोई तुम्हारी आलोचना कर देता है, कोई तुम्हें अनदेखा कर देता है, तुम जमीन पर आ गिरते हो। क्या तुम्हारा अपना कोई वजूद नहीं? क्या तुम एक कठपुतली हो जिसकी डोर दूसरों के हाथों में है? आज मैं तुम्हें स्वतंत्रता का पहला सूत्र देता हूं। दूसरा तुम्हें कभी पूरा नहीं कर सकता। दूसरा केवल धंधा कर रहे हो, प्रेम का नाटक कर रहे हो, लेकिन सब कुछ नींद में हो रहा है। तुम तुम्हारे भीतर के खालीपन को ढक सकते हो, भर नहीं सकते। तुम जिसे प्रेम कहते हो वो अक्सर प्रेम नहीं होता। वो तुम्हारे अकेलेपन से भागने का एक उपाय होता है। तुम अकेले नहीं रह सकते। तुम्हें यंत्र की तरह हो। किसी ने बटन दबाया, तुम क्रोधित हो गए। किसी ने बटन दबाया, तुम खुश हो गए। तुम्हारा रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो जगत के हाथ में है। आज मैं तुमसे तुम मित्र बनाते हो, तुम परिवार बनाते हो, तुम संस्थाएं बनाते हो, तुम शोरगुल में घिरे रहना चाहते हो। क्यों? क्योंकि सन्नाटा तुम्हें काटता है, मौन तुम्हें आईना दिखाता है और आईने में तुम्हें अपना घाव दिखाई देता है। मैं तुमसे कहता हूं, भागो मत, रुको और उस घाव को देखो। जिसे तुम अकेलापन लोनलीनेस कहते हो वो एक बीमारी है, लेकिन जिसे मैं एकांत सॉलिट्यूड कहता हूँ वो स्वास्थ्य है। अकेलापन वो है जब तुम्हें दूसरे की याद आ रही हो, जब तुम्हें लग रहा हो कि कोई नहीं है। और एकांत वो है जब तुम्हें अपनी याद आ गई हो, जब तुम्हें लगे कि मैं पर्याप्त हूँ। जिस दिन तुम एकांत का स्वाद चख लोगे, उस दिन तुम प्रेम की भीख मांगना बंद कर दोगे। और मजे की बात यह है कि उसी दिन से प्रेम तुम्हारे पास बरसने लगेगा। ये अस्तित्व का नियम है। इसे मांगता है वो नहीं मिलता। जो अपनी मस्ती में राजा होकर बैठ जाता है, अस्तित्व उसके चरणों में झुक जाता है। अपने भीतर के दिए को दूसरे के तेल से मत जलाओ। मैंने एक कहानी सुनी है। एक बार एक आदमी रात के अंधेरे में सड़क पर कुछ ढूंढ रहा था। एक राहगीर वहां से गुजरा। उसने पूछा, भाई क्या ढूंढ रहे हो? उस आदमी ने कहा, मेरी चाबी खो गई है, मेरे घर की चाबी। राहगीर ने भी मदद करनी शुरू कर दी। दोनों ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद राहगीर ने पूछा, तुम्हें पक्का याद है कि चाबी यहीं गिरी थी? उस आदमी ने कहा, नहीं, चाबी तो घर के भीतर गिरी थी। राहगीर हैरान रह गया। उसने कहा, तू पागल है, अगर चाबी घर के भीतर गिरी है तो तू यहाँ सड़क पर क्यों ढूंढ रहा है? उस आदमी ने बड़ा अद्भुत जवाब दिया। उसने कहा, क्योंकि घर के भीतर अंधेरा है और यहाँ सड़क पर रोशनी है। तुम हंस रहे हो, लेकिन तुम सब यही कर रहे हो। आनंद की चाबी तुम्हारे भीतर खोई है। वहां तुम जाते नहीं, क्योंकि वहां अभी अंधेरा है, वहां सन्नाटा है, वहां जाने की तुम्हें आदत नहीं। और तुम उसे बाहर ढूंढ रहे हो, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, रिश्तों में, क्योंकि बाहर चकाचौंध है। मैं तुमसे कहता हूं, हिम्मत करो, वो चाबी वहां कभी नहीं मिलेगी। तुम्हें उस अंधेरे में उतरना होगा। और घबराना मत, वो अंधेरा माँ के गर्भ जैसा है। वो अंधेरा ही वो खाद है जिसमें से चेतना का फूल खिलेगा। तुम मुझसे पूछते हो, ध्यान क्या है? लोग समझते हैं ध्यान कोई क्रिया है, कोई मंत्र जपना है, कोई परमात्मा का द्वार है। नहीं, मैं कहता हूं ध्यान कुछ न करने का नाम है, बस ठहर जाना। जब तुम कुछ नहीं करते, न शरीर से न मन से, जब तुम बस होते हो, उस होने का नाम ध्यान है। मन बड़ा चालाक है। वो तुम्हें हर पल कहीं ना कहीं उलझाए रखता है। वो कहता है, कल ध्यान करेंगे, अभी तो ये काम निपटा लिया जाए। मैं कहता हूं, अभी यहीं, इसी क्षण जो तुम्हें बीमारी लग रही है, वो वास्तव में परमात्मा का वरदान है। वो शून्य ही परमात्मा का द्वार है, जिसे तुम खालीपन समझकर भरने की कोशिश कर रहे हो। धोखे से, मित्रों से, पद से, प्रतिष्ठा से वो कभी भरेगा नहीं। वो एक ऐसा गड्ढा है जिसका कोई तल नहीं है। उसमें पूरी दुनिया डाल दो, सिकंदर का साम्राज्य डाल दो, वो खाली ही रहेगा, क्योंकि उसे भरना नहीं है, उसे जानना है। जिस दिन तुम उस शून्य में उतर जाओगे, तुम पाओगे कि वहां अंधेरा नहीं है, वहां महासूर्य का प्रकाश है।
संसार तुम्हें मुखौटे देता है। जब तुम पैदा हुए थे, भविष्य कभी आता नहीं। जो भी आता है वो अभी है, और तुम अभी में तुम बिना चेहरे के आए थे, कोरे, निर्दोष, पवित्र। फिर समाज ने, माता पिता ने, जीते नहीं। तुम या तो पीछे की स्मृतियों में हो या आगे की कल्पनाओं में। शिक्षकों ने तुम्हें एक चेहरा दे दिया। तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू डॉक्टर है, तू इंजीनियर है। जीवन का न कोई अतीत है, न कोई भविष्य। जीवन केवल अभी और यही है। तुम सुंदर हो, तुम कुरूप हो, और तुम बड़े भोले हो। तुमने उस मुखौटे तो ही अपनी त्वचा समझ लिया। अब अगर कोई उस मुखौटे पर जरा सी खरोंच लगा दे तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें चोट लग गई। एक बार तुम इस क्षण में रुक जाओ, अभी, इसी वक्त। क्या कोई दुख है? अभी लगता है कि तुम्हें चोट लग गई। एक कहानी सुनो। एक बार एक शेरनी ने एक झुंड पर, इस क्षण में अगर तुम अतीत को याद न करो और भविष्य की चिंता न करो तो क्या कोई पीड़ा है, हमला किया। वो गर्भवती थी। छलांग लगाते समय उसने बच्चे को जन्म दिया और खुद मर गई। वो शेर का बच्चा भेड़ नहीं हो सकती। पीड़ा हमेशा समय के साथ आती है। समय मन का फैलाव है। वो भेड़ों का दूध पीता, भेड़ों की तरह मैं करता। जब तुम वर्तमान में पूरी तरह जाग जाते हो तो समय विदा हो जाता है, और समय के विदा होते ही भेड़ों की तरह घास खाता। उसे कभी पता नहीं चला कि वो शेर है। वो खुद को भेड़ ही समझता रहा। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उस झुंड पर हमला किया। उसने देखा कि एक जवान शेर भेड़ों के बीच भाग रहा है, दुम दबाकर, डरा हुआ। बूढ़े शेर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस जवान शेर को पकड़ा। जवान शेर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मुझे मत मारो, मैं तो एक गरीब भेड़ हूँ। बूढ़ा शेर उसे खींचकर पास के तालाब पर ले गया। उसने कहा, पानी में देख, मेरा चेहरा देख और अपना चेहरा देख। जवान शेर ने पानी में देखा। पहले उसे विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने एक दहाड़ मारी, और उस दहाड़ के साथ ही जो कब्जा करना चाहता है वो व्यक्ति को वस्तु बना देता है। अहंकार को भोजन देना बंद करो। तुम्हारा सारा संघर्ष ये सिद्ध करने का है कि मैं कुछ हूँ, मैं विशिष्ट हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। ये मैं ही तुम्हारी बीमारी है। जब तक ये मैं खड़ा है तब तक परमात्मा तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। या तो तुम रह लो या उसे रहने दो। कबीर ने कहा है ना, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। ये गली बहुत संकरी है, इसमें मैं और तू दोनों नहीं चल सकते। तुम मिट जाओ। मिटने का मतलब ये नहीं कि तुम मर जाओ। मिटने का अर्थ है ये भ्रांति छोड़ दो कि तुम करता हो। ये मान लो कि तुम सिर्फ एक बांसुरी हो, गीत उसका है। तुम सिर्फ एक नृत्य हो, नर्तक वो है। जिस दिन तुम ये सरेंडर, ये समर्पण कर दोगे, और मैं तुम्हें मुक्ति देना चाहता हूँ। मुक्ति उन जंजीरों से जो दिखाई नहीं देती पर लोहे से भी ज्यादा मजबूत हैं। तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। एक तरफ तुम्हारी प्रकृति है, तुम्हारा स्वभाव है, और दूसरी तरफ समाज की दी हुई व्यवस्था है। प्रकृति कहती है वो व्यर्थ ही भारी था। समर्पण तुम्हें हल्का कर देता है, इतना हल्का कि तुम आकाश में उड़ सको। लेकिन बनो जो तुम हो। समाज कहता है वो बनो जो हम चाहते हैं। अगर तुम समाज की सुनोगे तो तुम एक सफल व्यक्ति बन सकते हो, लेकिन तुम भीतर से मर जाओगे। तुम्हारी आत्मा सिकुड़ जाएगी। और अगर तुम अपनी सुनोगे तो हो सकता है तुम रास्ते के भिखारी बन जाओ, लेकिन तुम सम्राट की तरह जियोगे। तुम्हारी मस्ती, तुम्हारा आनंद, तुम्हारा नृत्य वो असली होगा। एक गुलाब के फूल को देखो। क्या वो कभी चिंता करता है कि चमेली का फूल उससे बेहतर है? क्या वो कभी कोशिश करता है कि वो कमल बन जाए? नहीं, वो बस खिलता है अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, अपनी पूरी सुगंध के साथ। अगर कोई राहगीर उसकी तारीफ कर दे तो वो फूल नहीं जाता। तुम जैसे जाए तो वो शिकायत नहीं करता, वो अपनी तटस्थता में है। लेकिन हो वैसे ही स्वयं को स्वीकार करो। समाज ने तुम्हें बहुत निंदा दी है। बचपन से तुम्हें कहा गया तुम हमेशा तुलना में जीते हो। तुम्हारे पास जो है तुम उसका आनंद नहीं लेते। तुम्हारे पड़ोसी के पास जो, ये गलत है, वो गलत है, तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम्हें वैसा होना चाहिए। तुम्हें कभी है, तुम उसके लिए दुखी हो। तुलना नरक है, स्वीकार स्वर्ग है। मैं तुमसे कहता हूं, ये नहीं कहा गया कि तुम जैसे हो अद्भुत हो। अस्तित्व ने तुम्हें ऐसा ही बनाया है, और अस्तित्व कभी स्वयं को स्वीकार करो जैसे तुम हो, अपनी सारी कमियों के साथ, अपनी सारी खूबियों के साथ। गलती नहीं करता। तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो, यही नरक है। गुलाब का फूल निंदा मत करो।
अपने भीतर के सेक्स को, अपने भीतर के क्रोध को, अपने भीतर के लोभ को गेंदे के फूल से तुलना नहीं करता। वो ये नहीं सोचता कि मैं कमल क्यों नहीं हो गया। वो बस खिलता है अपनी पूरी क्षमता से, अपनी पूरी सुगंध के साथ। तुम भी एक फूल हो। तुम्हारी दबाव मत, उन्हें देखो, क्योंकि जिसे तुम दबाओगे वो जड़ें जमा लेगा, वो तहखाने में चला जाएगा और वहां से तुम्हें संचालित करेगा। स्वीकार, एक्सेप्टेंस कीमिया है। जब तुम क्रोध को पूरी तरह स्वीकार कर, अपनी सुगंध है। बुद्ध बुद्ध है, कृष्ण कृष्ण है और तुम हो। अगर तुम बुद्ध बनने की कोशिश करोगे तो तुम एक नकली बुद्ध बन जाओगे और तुम असली तुम होने से चूक जाओगे। और याद रखना, परमात्मा को नकली लोग पसंद नहीं, वो मौलिकता को प्रेम करता है। जब तुम अपनी आग जो जलाती थी अब प्रकाश बन गई है, कीचड़ ही कमल बनता है। अगर तुम कीचड़ से घृणा तुलना छोड़ देते हो, जब तुम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, अपने गुणों के साथ, अपने दोषों के साथ, तो कमल कभी नहीं खिलेगा। गहराई की ओर प्रेम और मोह, तो तभी रूपांतरण घटित होता है। दोषों को छिपाओ मत, उन्हें देखो। क्रोधात प्रेम की। तुम जिसे प्रेम कहते हो वो प्रेम नहीं है, वो एक व्यापार है। तुम कहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ये प्रेम है या गुलामी? तुम प्रेम नहीं करते, तुम कब्जा करना चाहते हो, तुम दूसरे को वस्तु बना देना चाहते हो। पति पत्नी को बक्से में बंद रखना चाहता है, पत्नी पति पर जंजीरें डालना चाहती है, और फिर तुम हैरान होते हो कि एक केंद्र है, परिधि पर तूफान है, विचार है, भावनाएं हैं, सुख है, दुख है। प्रेम मर क्यों गया? प्रेम उन्मुक्त आकाश है। प्रेम का अर्थ है दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान, लेकिन केंद्र पर सन्नाटा है, वहां कोई तूफान नहीं पहुंचता। तुम परिधि पर जी रहे हो। अगर तुम किसी पक्षी से प्रेम करते हो तो तुम उसे पिंजरे में बंद नहीं करोगे, क्योंकि पिंजरे में इसलिए तुम हिलते रहते हो। ध्यान का अर्थ है परिधि से छलांग लगाकर केंद्र पर आ जाना। बंद पक्षी वो पक्षी नहीं है जिससे तुमने प्रेम किया था, वो तो केवल एक छाया है। असली पक्षी तो वो था जो खुले आकाश में उड़ रहा था। मेरा प्रेम तुम्हें बांधता नहीं, तुम्हें मुक्त करता है। समस्या है तुम्हारे केंद्र को वो छू भी नहीं सकता। जैसे आकाश, बादल आते हैं, काले बादल, घने बादल, वे आकाश को ढक लेते हैं, लेकिन क्या वे आकाश को काला कर पाते हैं? नहीं। और याद रखना, जो खुद से प्रेम नहीं कर सकता वो किसी और से प्रेम नहीं कर सकता। तुम खुद से इतनी नफरत करते हो, तुम अपने ही शरीर, अपने ही मन की निंदा करते हो। तुम्हें लगता है बादल छटते हैं और आकाश फिर से वैसा ही निर्मल और स्वच्छ होता है। तुम आकाश हो, विचार और लोगों की बातें बादल हैं। उन्हें आने दो, उन्हें जाने दो, तुम उनसे चिपकना मत। तुम अपवित्र हो। मैं कहता हूं इस अस्तित्व में कुछ भी पवित्र नहीं है, सब कुछ परमात्मा का ही विस्तार है। संभोग से लेकर समाधि तक एक ही ऊर्जा बह रही है। नदियों को देखो, पहाड़ों को देखो, तारों को देखो, कहीं कोई पाप नहीं है, कहीं कोई अपराध बोध नहीं है। केवल मनुष्य है जो अपराध बोध से भरा है। धर्म गुरुओं ने, पंडितों ने तुम्हारे भीतर ये जहर घोल दिया है कि तुम पापी हो, ताकि तुम उनके पास जाओ माफी मांगने, रास्ता पूछने। अपने भीतर के इस पंडित को विदा करो। तुम परमात्मा हो अभी इसी क्षण। बस तुम्हें अपनी दिव्यता का स्मरण, वो केवल सुरक्षा मांगता है। आज की दुनिया में लोग प्रेम नहीं करते, वे सौदा करते हैं। मैं तुम्हें ये दूंगा, तुम मुझे वो दो। ये व्यापार है, इसे प्रेम मत कहो। प्रेम नहीं है। तुम राजा हो जिसने सपने में खुद को भिखारी मान लिया है। आंख खोलो, भीख का कटोरा फेंक दो। साधना, साक्षी भाव। तुम पूछते हो तो हम करें क्या, ध्यान कैसे करें? तो दान है, सम्राट की तरह देना, बिना किसी अपेक्षा के। अगर दूसरा स्वीकार कर ले तो उसका अनुग्रह मानना, अगर अस्वीकार कर दे तो भी प्रसन्न रहना कि तुमने दिया। फूल अपनी खुशबू देखकर नहीं बिखेरता कि कोई उसे सूंघने वाला है या नहीं। राहगीर गुजरे या ना गुजरे, जंगल में भी फूल खिलता है और अपनी सुगंध लुटा देता है। यही उसका स्वभाव है। तुम अपने स्वभाव को पहचानो। लोग मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हें भ्रष्ट कर रहा हूं। मैं कहता हूं हाँ, मैं तुम्हें उन पुरानी मान्यताओं से भ्रष्ट कर रहा हूं जिन्होंने तुम्हें गुलाम बना रखा है। मैं तुम्हें उन जंजीरों को तोड़ने के लिए कह रहा हूं जो तुम्हें तुम नहीं होने देती। अगर ये भ्रष्ट करना है तो मैं खुश हूं। मैं चाहता हूं तुम बागी बनो, तलवार लेकर नहीं, अपनी चेतना की मशाल लेकर। अपने ही अंधविश्वासों के खिलाफ बगावत करो।
तुम्हें किसी मंदिर, किसी मस्जिद जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा शरीर ही मंदिर है और तुम्हारे भीतर बैठा वो साक्षी ही देवता है। उसे पूजो, उसे जगाओ। तुम पूछोगे शुरुआत कैसे करें? तो मौन से करो। दिन में कुछ पल निकालो जब तुम दुनिया के लिए मर जाओ। फोन बंद, लोग दूर, कोई बातचीत नहीं। बस बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो और भीतर झांको। देखो, मौन रहो। शुरू में बहुत शोर होगा, विचारों की भीड़ आएगी। घबराना मत, उसे बस देखना और नवजीवन। लोग मृत्यु से डरते हैं। मैं कहता हूँ मृत्यु सबसे बड़ी घटना है। वो जीवन का अंत नहीं। जैसे तुम सड़क किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को देखते हो, तुम ट्रैफिक से लड़ते नहीं, तुम बस देखते हो कि गाड़ियां जा रही हैं। वैसे ही विचारों को जाने देना। धीरे धीरे जब तुम साक्षी बने रहोगे, तुम पाओगे कि ट्रैफिक कम हो गया है, विचारों के बीच में खाली जगह आने लगी है। चेतना शरीर बदल लेती है। लेकिन एक मृत्यु और है जो शरीर के मरने से पहले मरनी होती है। वो है अहंकार की मृत्यु, मैं का मिट जाना। जब तक मैं है तब तक परमात्मा नहीं है। कबीर ने कहा है, प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो न समाही। उस गली में दो नहीं चल सकते, या तो तुम बचोगे या वो बचेगा। अगर तुम चाहते हो कि सत्य मिले, आनंद मिले, तो तुम्हें मिटना होगा। तुम्हें वो बूंद बनना होगा जो सागर में गिरकर सागर हो जाती है। क्या बूंद मर गई? नहीं, बूंद विराट हो गई। लेकिन बूंद डली हुई है, उसे लगता है मैं मिट जाऊंगी। अपना ये छोटा सा क्षुद्र मैं छोड़ो, इस बाड़े को तोड़ो। विराट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जीवन को एक समस्या मत समझो जिसे सुलझाना है। जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। नाचो, गाओ, उत्सव मनाओ। छोटी छोटी चीजों में उत्सव मनाओ। चाय पीते हुए, नहाते हुए, किसी से बात करते हुए, पूरे होश के साथ, पूरी समग्रता के साथ। आधा अधूरा मत जियो। जब हंसो तो ऐसे हंसो कि पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ हंसे, और जब रो तो ऐसे रो कि आंसू तुम्हारी आत्मा को धो डालें। कंजूसी मत करना, न जीने में न मरने में। निचोड़ लो इस पल को पूरा, क्योंकि अगला पल आएगा या नहीं कौन जानता है। और जो इस पल को जी लेता है, उसके लिए समय मिट जाता है, उसके लिए मृत्यु मिट जाती है, वो अमृत को उपलब्ध हो जाता है। मेरी बातों को मान मत लेना, मानना बहुत सस्ता है। मानने से तुम हिंदू बन जाओगे, ईसाई बन जाओगे, बौद्ध बन जाओगे, ओशोवादी बन जाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे अनुयायी बनो, मैं चाहता हूं कि तुम बनो। जानना, प्रयोग करना, आग में से गुजरना, क्योंकि जो सत्य तुम्हें तुम्हारे अनुभव से मिलेगा वही तुम्हें मुक्त करेगा। मेरा सत्य तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, मेरा सत्य मेरे लिए है। उधार के ज्ञान से तुम पंडित हो सकते हो, प्रज्ञावान नहीं। तो जाओ, अपने भीतर जाओ। वो दिया वहां जल रहा है, बहुत धीमी लौ है, क्योंकि तुम सदियों से सोए हो। अब सुबह होने को है, तुम्हारी आंखें खुलने की प्रतीक्षा में है। दूसरों की फिक्र छोड़ो, वे भी सोए हैं, तुम भी सोए हो। सोए हुए लोग सोए हुए लोगों के बारे में क्या राय बनाते हैं, इसका क्या मूल्य है? पागलों की दुनिया में अगर तुम समझदार होने की कोशिश करोगे तो वे तुम्हें पागल कहेंगे। सुकरात को जहर दिया, ईसा को सूली दी, मंसूर को काट डाला। क्यों? क्योंकि उन्होंने पागलों की नींद में खलल डाला था। वे तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, वे तुम्हारी आलोचना करेंगे, वे तुम्हें डराएंगे, लेकिन तुम डरना मत, क्योंकि उनके पास केवल शब्द है, तुम्हारे पास सत्य है। और एक चिंगारी सत्य की झूठ के पहाड़ों को जलाने के लिए काफी है। तो मैं तुमसे कहता हूं, अपने भीतर की उस चिंगारी को राख मत बनने देना। उसे हवा दो, ध्यान की हवा दो, साहस की हवा दो। और एक दिन तुम पाओगे कि तुम वही लपट बन गए हो जो सूर्य में है, जो तारों में है। यही तुम्हारा गंतव्य है, यही तुम्हारे होने का अर्थ है, यही तुम्हारे होने का परम सुख है, यही तुम्हारे होने का परम आनंद है, यही तुम्हारा होने का परम दुख है, यही तुम्हारे होने का परम सत्य है, और यही तुम्हारे होने का परम जीवन है। अब जाओ और जियो। एक मरे हुए अतीत की लाश को ढोना बंद करो, ताजे हो जाओ। हर पल ऐसे जियो जैसे ये आखिरी पल है, और साथ ही ऐसे जियो जैसे ये पहला पल है। आज इतना ही। मैं देख रहा हूँ तुम सब हाँफ रहे हो, एक अंधी दौड़ में शामिल हो, ऐसी दौड़ जिसका कोई अंत नहीं है। और मजे की बात यह है जिसका कोई लक्ष्य भी नहीं है। तुम मुझसे पूछते हो शांति कैसे मिले, आनंद कैसे मिले, और मैं तुमसे पूछता हूँ तुम्हें अशांत किसने किया? किसी और ने नहीं, तुम्हारी अपनी महत्वाकांक्षा ने।
बचपन से तुम्हारे कान में एक ही मंत्र फूका गया है, कुछ बनो, डॉक्टर बनो, नेता बनो, धनवान बनो, प्रसिद्ध बनो। किसी ने ये नहीं कहा तुम जो हो बस वही रहो। ये जो बनने की बीमारी है, इसने पूरी मानवता को पागलखाने में बदल दिया है। तुम जहाँ हो वहाँ तुम खुश नहीं हो, क्योंकि मन कहता है वहाँ चलो, असली मजा वहाँ है, भविष्य में, उस क्षितिज के पास, और तुम दौड़ रहे हो। लेकिन तुमने कभी क्षितिज को देखा है? तुम जितना उसके पास जाते हो वो उतना ही दूर खिसक जाता है। महत्वाकांक्षा क्षितिज है, वो एक मृग तृष्णा है। तुम वस्तु नहीं, ऊर्जा हो। समाज तुम्हें एक वस्तु बनाना चाहता है। जब तुम पैदा हुए तुम एक ऊर्जा थे, बहती हुई, नाचती हुई, अकारण, बिना किसी उद्देश्य के। बच्चे को देखो, वो क्यों खेल रहा है? उसका क्या उद्देश्य है? क्या उसे उससे कोई धन मिलने वाला है, कोई पद्मश्री मिलने वाली है? नहीं, वो खेल रहा है क्योंकि उसके भीतर ऊर्जा उफन रही है। उसका खेलना ही उसका आनंद है, कृत्य ही फल है। लेकिन फिर तुम बड़े हो गए, यानी तुम बेईमान हो गए। अब तुम हंसते भी हो तो मतलब से, तुम प्रेम भी करते हो तो नफे नुकसान का हिसाब लगाकर। तुमने जीवन को धंधा बना लिया है। मैं तुम्हें वापस बच्चा बनाना चाहता हूं। ईसा मसीह ने कहा है, वे ही मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे जो छोटे बच्चों की भांति होंगे। बच्चे होने का अर्थ है भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाना। महत्वाकांक्षा भविष्य है, ध्यान वर्तमान है। कल कभी नहीं आता। मुल्ला नसरुद्दीन की एक कहानी सुनो। एक दिन मुल्ला अपने गधे पर बैठकर बाजार जा रहा था। गधा बहुत सुस्त था, चल ही नहीं रहा था। मुल्ला ने एक तरकीब निकाली। उसने एक डंडे में धागा बांधा और धागे में गाजर लटका दी, और डंडे को गधे के सिर के ऊपर ऐसे पकड़ा कि गाजर गधे के मुंह से बस 2 इंच दूर रहे। गधे ने सोचा, बस एक कदम और गाजर मेरी। गधा चला, गाजर भी आगे बढ़ गई। गधा दौड़ा, गाजर और तेज आगे बढ़ गई। कहते हैं उस दिन गधा इतनी तेज दौड़ा जितना वो कभी नहीं दौड़ा था। वो मीलों तक दौड़ता रहा। गधा सोच रहा था गाजर बस मिलने ही वाली है, और मुल्ला गधे की पीठ पर बैठकर हंस रहा था। तुम उस मुल्ला पर मत हंसना, वो गधा तुम हो, और वो गाजर तुम्हारा कल है। कल मकान बन जाएगा तब सुख मिलेगा, कल बच्चों की शादी हो जाएगी तब शांति मिलेगी, कल रिटायर हो जाऊंगा तब ध्यान करूंगा। मैं तुमसे कहता हूं वो कल कभी नहीं आएगा। गाजर लटकती रहेगी और तुम कब्र तक दौड़ते रहोगे। दौड़ते दौड़ते ही तुम मर जाओगे, और तुम्हारी समाधि पर लिखा होगा, यहां वो आदमी लेटा है जो जीवन भर दौड़ा पर पहुंचा कहीं नहीं। रुक जाओ, यही सन्यास है। भगवा कपड़े पहनना सन्यास नहीं है। दौड़ को देख लेना और गधे से नीचे उतर आना ये सन्यास है। गाजर को फेंक देना और कहना मुझे भूख अभी है, मैं कल का इंतजार नहीं कर सकता। जो आनंद है वो अभी है या कभी नहीं है। मन भिखारी है। तुमने देखा, तुम्हारा मन हमेशा और मांगता है। तुम्हारे पास 10,000 हैं, वो कहता है लाख चाहिए। लाख मिल गए, अब वो शांत नहीं होता, अब वो कहता है करोड़ चाहिए। मन का पेट भरा ही नहीं जा सकता। मन एक छिद्र है, एक ऐसा घड़ा है जिसमें पेंदी नहीं है। तुम उसमें पूरी दुनिया डाल दो, वो खाली ही रहेगा। सिकंदर महान जब भारत आया तो उसने एक फकीर को देखा। फकीर नग्न था, नदी किनारे धूप सेंक रहा था। सिकंदर को उस फकीर की मस्ती देखकर ईर्ष्या हुई। उसके पास पूरी दुनिया थी, पर वो इतना शांत नहीं था। सिकंदर ने फकीर से कहा, मांग, जो मांगना है मांग, मैं सिकंदर महान हूं। फकीर हंसा। उसने कहा, थोड़ा साइड में हट जा, तू मेरी धूप रोक रहा है। सिकंदर हैरान रह गया। उसने कहा, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? मैं तुझे दुनिया दे सकता हूं। फकीर ने कहा, तू मुझे क्या देगा? तू तो खुद भिखारी है। मैं अपनी मौज में हूं, तू अपनी दौड़ में है। तू पूरी दुनिया जीत कर भी खाली है, और मैं कुछ ना होकर भी भरा हुआ हूं। सम्राट वो नहीं है जिसके पास बहुत कुछ है। सम्राट वो है जिसे और कुछ नहीं चाहिए। कंटेंटमेंट, संतोष ही एकमात्र साम्राज्य है। गंभीर मत बनो। धर्मों ने तुम्हें बहुत गंभीर बना दिया है। तुम्हारे साधु, संत, महात्मा, देखो उनके चेहरों को, इतने उदास, जैसे अभी अभी किसी की अर्थी उठाकर आए हों। उन्हें लगता है हंसना पाप है। उन्हें लगता है जीवन एक सजा है। मैं तुमसे कहता हूं, गंभीरता एक बीमारी है, ये आत्मा का कैंसर है। परमात्मा गंभीर नहीं है। अगर वो गंभीर होता तो क्या वो तितलियां बनाता? क्या वो फूलों में रंग भरता? क्या वो जुगनू बनाता? जरा अस्तित्व को देखो, ये एक लीला है,
ये खेल है। पेड़ झूम रहे हैं, पक्षी गा रहे हैं, समुद्र लहरें ले रहा है, पूरा अस्तित्व उत्सव मना रहा है। सिर्फ इंसान है जो मुंह लटकाए बैठा है, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में। मैं तुम्हें एक हंसता हुआ धर्म देना चाहता हूं, एक ऐसा धर्म जहां प्रार्थना रोना ना हो बल्कि नाचना हो। जब तुम नाचते हो तो तुम मिट जाते हो। कभी देखा है नर्तक को? जब नृत्य गहराता है तो नर्तक नहीं बचता, सिर्फ नृत्य बचता है। वही क्षण समाधि का है। इसीलिए मैं कहता हूं, हंसो, अपने ऊपर हंसो, अपनी मूर्खताओं पर हंसो। मुल्ला नसरुद्दीन कहता था, जब भी मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूं, मैं गधे के सामने खड़ा हो जाता हूं। गधा भी हंसता है और मैं भी। अपने अहंकार को देखो, कितना पोला है। तुम कहते हो उसने मेरा अपमान किया। अरे तुम हो कौन? तुम्हारा वजूद क्या है? समुद्र के किनारे रेत पर लिखे नाम हो तुम। एक लहर आएगी और सब मिट जाएगा। फिर इतना कड़ना क्यों? हल्के हो जाओ, पंख फैलाओ, बोझ लेकर मत चलो, न पाप का न पुण्य का। पाप का बोझ तो भारी है ही, पुण्य का बोझ और भी भारी है। मैं इतना बड़ा दानी हूं, मैं इतना बड़ा तपस्वी हूं, ये अहंकार लोहे की जंजीर नहीं, सोने की जंजीर है। पर जंजीर तो जंजीर है। प्रेम और स्वतंत्रता। तुम प्रेम की बात करते हो, लेकिन तुम्हारा प्रेम एक पिंजरा है। तुम जिससे प्रेम करते हो उसकी गर्दन दबोच लेना चाहते हो। तुम कहते हो सिर्फ मेरी तरफ देखो, सिर्फ मेरे बनो। ये प्रेम नहीं, ये हिंसा है। प्रेम तो फूल जैसा है। अगर तुम फूल को प्यार करते हो तो उसे तोड़ना मत। अगर तोड़ लिया तो वो मर जाएगा। फिर तुम लाश को प्रेम कर रहे हो। अगर फूल को प्यार करते हो तो उसे डाली पर रहने देना, उसे हवा के साथ डोलने देना, उसकी खुशबू को सबके लिए बिखरने देना। असली प्रेम वो है जो दूसरे को इतनी स्वतंत्रता दी दे कि वो तुम्हारे बिना भी खुश रह सके। और याद रखना, जो खुद के साथ खुश नहीं रह सकता वो किसी और के साथ भी खुश नहीं रह सकता। तुम दूसरे को नहीं खोज रहे, तुम अपने खालीपन को भरने के लिए सामान खोज रहे हो। पहले खुद से प्रेम करना सीखो, अपने साथ बैठना सीखो। अगर तुम अपने ही साथ बोर हो जाते हो तो सोचो उस बेचारे का क्या होगा जो तुम्हारे साथ 24 घंटे रहेगा। अंतिम संदेश, अभी जागो, समय बहुत कम है। नहीं, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें जगा रहा हूं। मौत खड़ी है हर पल तुम्हारे बाएं कंधे पर। किसी भी पल वो हाथ रख देगी और कहेगी चलो, समय पूरा हुआ। तब तुम क्या कहोगे? अभी नहीं, अभी तो मैंने जिया ही नहीं, अभी तो मैं सिर्फ तैयारी कर रहा था जीने की। ज्यादातर लोग जीते नहीं, सिर्फ जीने की तैयारी करते हैं। वे बिस्तर लगाते रहते हैं और सोने का वक्त निकल जाता है। मैं तुमसे कहता हूं, तैयारी छोड़ो, कूदो जीवन की नदी में। किनारे पर बैठकर नक्शे मत बनाओ। शास्त्रों में मत खोजो कि नदी क्या है। शास्त्र कोरे कागज हैं, उनमें स्याही है, पानी नहीं। तुम्हारी प्यास स्याही से नहीं बुझेगी। जाओ, अनुभव करो, गलतियां करो। जो डरता है गलती करने से वो कभी सत्य को उपलब्ध नहीं होता। भटको, गिरो, उठो, क्योंकि गिरे हुए को उठाया जा सकता है, लेकिन जो मजे से लेटा है उसे कौन उठाएगा? तुम्हारे भीतर एक बुद्ध छिपा है, उसे पूजना नहीं है, उसे जीना है। अपने भीतर की ज्योति को जलाओ। अप्पदीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। मेरे पीछे मत चलो, मैं तो बस एक बहाना हूँ। मेरे कंधे पर पैर लगाकर छलांग लगा जाओ। मुझे पकड़ना मत, वरना मैं भी जंजीर बन जाऊंगा। मेरी बातों को समझो और फिर उन्हें भूल जाओ। जैसे नाव नदी पार करने के काम आती है। पार उतरने के बाद तुम नाव को सिर पर लेकर नहीं घूमते, उसे वहीं छोड़ देते हो। मुझे भी छोड़ देना, बस उस सत्य को मत छोड़ना जो तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। जागो, सुबह हो गई है।